राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम आज यहाँ गुमला पहुंचा था। कामरा बसिया होते हुए कार्यक्रम यहाँ पहुंचा था और इस कार्यक्रम में जिस तरह से लोगों की भीड़ थी वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को लोग देखना चाहते हैं, राहुल गांधी की झलक पाना चाहते हैं। लेकिन पूरे कार्यक्रम का अगर पूरा सारांश अगर निकालना चाहें तो कार्यक्रम बहुत मीनिंगफुल नहीं था। इस पूरे कार्यक्रम में वो हर बार की तरह इस बार भी जातिगत जनगणना का आधार बनाकर कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को बढ़ाने की बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा जब से शासन में आई है तब से कहीं ना कहीं जो दलित लोग हैं, जो ओबीसी लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि अब तक अगर देख लीजिए कहीं ओबीसी कोई उद्यमी बड़ा उद्यमी नहीं है, कोई एसटी एससी कोई उद्यमी नहीं है, किसी बड़े उपक्रम का मालिक नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार ये जो हुआ है ये कितने दिनों का ये प्रकरण है, क्या यह हाल के दिनों में कुछ दिनों में हुआ, ये बात है 70 साल तक इनका शासन रहा, 70 साल तक इन्होंने शासन किया, उस दौरान ये बातें क्यों नहीं समझ में आई। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं इसका मकसद केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। कोई ऐसी बातें नहीं कही जा रही है जिसका लोगों पर खास प्रभाव पड़ सके। एक वर्ग विशेष को कहीं ना कहीं टारगेट करके वो पूरे कार्यक्रम में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार जब आएगी तो वो कहीं ना कहीं वैसे लोगों को जो निचले दबे कुचले लोग हैं उनको उठाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 70 साहब आपने शासन में रहा, आपके परिवार सत्ता में रही, उस समय आप क्यों नहीं सोचा। अभी अगर 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रही है तो इसी कालखंड में कोई व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर जन्म भी लिया होगा तो उसे अभी तैयार होने में वो अभी 18 वर्ष का व्यस्त भी नहीं हुआ होगा। ऐसे में सीधे तौर पर भाजपा पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप के कोई बहुत मायने नहीं निकाले जा सकते हैं। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की पूरी यात्रा कहीं ना कहीं राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने की यात्रा थी और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की, वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की और उसका जो कितना प्रभाव होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। इतना तय है कि पत्रकारों के जो तीखे सवाल थे उससे वो बचते हुए नजर आ रहे थे, उसके जवाब देने से बच रहे थे। लोगों ने स्पष्ट कहा कि आखिरकार आप समाज को फिर बांटना क्यों चाह रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यहाँ पर 2 जाति है, एक अमीर और एक गरीब की, तो उसको आप मुद्दा बनाइए कि निश्चित रूप से गरीबों को भी उठाना है, अमीर और गरीब का जो बात होता है। लेकिन फिर आप कहते हैं कि नहीं हम ओबीसी का ये करेंगे, उनका काउंटिंग करवाएंगे, जिस जाति का अधिक संख्या है उसको अधिक से अधिक अधिकार मिलना चाहिए, हर जगह पर उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है पूरी बातों को अगर गंभीरता से लिया जाए तो इसका एक ही भाव निकलता है कि आज जातिगत राजनीति को आधार बनाकर अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी सत्ता में स्थान बनाना चाहते हैं। बहुत सारी बातों पर जवाब देते हुए मीडिया के बातों से बचता हुए नजर आए। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी को देखने के लिए पूरी तरह से लोग सड़कों के किनारे मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ मौजूद है। प्रशासन को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन इतना तय है कि इसका राजनीतिक प्रभाव कितना हो पाएगा ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बड़ी हस्ती होने के कारण, बड़े परिवार से आने के कारण हर कोई उनको देखना चाहता है। क्योंकि जो राहुल गांधी दिल्ली और बड़े शहरों में नजर आते थे, जब गुमला से छोटे शहर में नजर आते तो स्वाभाविक सी बात है लोग उनको देखने के लिए आए हैं। पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं जाम हो गई है, सड़कों पर लोगों की लंबी कतार भीड़ है। लेकिन इतना तय है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जिसको काफ़ी गंभीरता से लिया जाए। वही रटी रटाई बातों को वो कहकर कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। सुशील कुमार सिंह, गुमला।